आज मैं आप सबको थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊंगा। आपके सामने जो चित्र है ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं समझिए। ये सबसे ऊपर है, इसको हुक कहा जाता है। रस्सी बांध के इसको उठाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। ये इसकी नेम प्लेट है, इस पर लिखा होता है कि ये कितने फेज की है, कितना वोल्टेज की है, कितना करंट खींचेगी, लोड पर कितना स्टार्टिंग में करंट खींचेगी। और इसके अंदर ये जो बॉक्स है, इसके टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पर कनेक्शन करे जाते हैं। ये आपका ढक्कन है, इसके अंदर फैन छिपा हुआ है जो कि चलने पर हवा फेंकता है और वह हवा इन नालियों से होकर गुजरती है जिससे कि यह मोटर ठंडी होती है। और ये इसका शाफ्ट है, इसको हम कहते हैं हाउसिंग, या फिर इसको हम प्लेट कहते हैं, हाउसिंग कहते हैं। मान लीजिए हाउसिंग, तो इससे क्या होता है, ये बाहर के जो ये ढक्कन है बंद रहता है, अंदर की चीजें सारी ढक दी जाती हैं इससे। तो इतना आप समझ गए। अब समझिएगा इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके मेन पार्ट्स होते हैं स्टार्टर और रोटर। आप स्टार्टर के बारे में समझिए। ये स्टार्टर है, तो स्टार्टर का सबसे मेन भाग होता है योक। योक का मतलब ये जो बाहर का हिस्सा है इसको हम योक कहते हैं। योक का काम होता है इस बाइंडिंग को सपोर्ट करना। अगर योक नहीं होता तो बाइंडिंग हम कैसे करते, कैसे ये बाइंडिंग रुकी रहती। ओके, तो योक का काम है बाइंडिंग को सपोर्ट करना। इसके अलावा जो ये खांचे हैं स्टेटर के, ये सब भी इसी योक से ही ज्वाइंट रहते हैं। तो और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने का एक पाथ प्रोवाइड कराता है। इतने सारे काम होते हैं योग के, और योग होता है स्टेटर पे। ओके, तो इतना सब जान गए आप स्टेटर के बारे में। स्टेटर पर सप्लाई दी जाती है और स्टेटर हमारा स्टार कनेक्टेड होता है। 3 फेज की सप्लाई इस पर दी जाती है। अब आप समझिएगा कि ये रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है। तो उसके जो वाइंडिंग होती है इस तरीके से करी जाती है कि ये आप देख रहे हैं आर वाई बी ये फेस हैं, जो 3 फेस हैं 120 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड हैं। इस तरीके से ये प्लेस्ड होते हैं और 120 डिग्री एंगल पर ये प्लेस्ड हैं, इसलिए यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिससे कि एक फ्लक्स, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टर में चलता है। यहाँ पे देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस स्टार्टर में ऐसे योग के सहारे घूमता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड स्टेटर की। और ये सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है NS 120 F/P। NS क्या है इसमें, सिंक्रोनस स्पीड है, F फ्रीक्वेंसी और P आपका नंबर ऑफ पोल्स है। तो ये आपका रोटर है जो उस इंडक्शन मोटर के अंदर रखा जाता है। और ये सारी की बैरिंग है, इतनी बैरिंग पर ये रखा होता है। तो जैसे ही उसके अंदर सप्लाई देते हैं, अच्छा ये वाला जो स्टेटर होता है, स्टेटर हमारा इसको हम कहते हैं हाँ, ये डेल्टा कनेक्टेड होता है, यानी कि इसकी जो सेकेंडरी होती है हमारे पास वो शॉर्ट सर्किटेड होती है डेल्टा कनेक्टेड में। डेल्टा कनेक्टेड हो गया, ये आपकी बेरिंग्स हो गई। अब ये आपका NS 120 F/P अभी जो मैंने बता दिया। और ये इसकी स्लिप है NS-N/NS। NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटर, सॉरी सिंक्रोनस स्पीड ऑफ स्टेटर। और N क्या है, रोटर की स्पीड है अपान सिंक्रोनस स्पीड से। अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो भी हमें मिलेगी वैल्यू वो स्लिप कहलाएगी। परसेंटेज स्लिप में स्लिप को हमेशा बताया जाता है। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिएगा, परसेंटेज निकाला जाता है। अब देखिए कि इंडक्शन मोटर के कनेक्शन कैसे होते हैं। ये टर्मिनल है, तो ये स्टार और डेल्टा दोनों में कनेक्ट किया जाता है। अगर 3 HP से कम की मोटर है तो फिर हम स्टार में ही चला लेते हैं, हमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 3 HP से ऊपर की है तो फिर हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। तब हमारे यहाँ पर कनेक्शन जो होते हैं स्टार या डेल्टा में, इनको, इन जो पत्तियाँ होती हैं इनको खोल के सेट किया जाता है, जब या तो स्टार या तो डेल्टा में। अभी जब आप देख रहे हैं तो ये डेल्टा में है। अगर हमें स्टार में कनेक्टेड करना होगा तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे, इन पत्तियों को इस तरीके से आपस में जोड़ेंगे और सप्लाई इन पर दे देंगे तो ये स्टार कनेक्शन हो जाता है। इस तरीके का अगर पत्तियां हैं तो ये डेल्टा कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से ये आपकी इंडक्शन मोटर के बारे में हमने बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो फिर इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।